होली उत्सव के प्रसंग में जो अनन्य मनसा अनन्य भाक हो परम पुरुष का भजन करते हैं, जागतिक अन्यान चिंतन भावना का परित्याग कर मानस चिंतन में सुकोमल मसृणता लेकर केवल परम पुरुष की ओर ही आगे बढ़ते जाती है, वे गोपी हैं। इस तरह की गोपियों की छवि अंकित नहीं की जाती, क्योंकि गोपी का गोपित्व उसके हृदय का सुकोमल भाव राजी है, उसके हृदय के अंतःस्थल में निहित है। यह बिल्कुल ही भीतरी वस्तु है, मन की वस्तु है। इस तरह की भक्ति भाव समन्वित गोपियों की भाषा भी व्यक्त नहीं की जा सकती। अब यह जो गोपी भाव है, यह जन्म जन्मांतर की साधना और सुकृति के परिणाम स्वरूप ही आ सकता है। दीर्घ दिन की साधना और सुकृति के फल से अल्प परिमाण गोपी भाव का अध्यारोप करते करते कालक्रम से इस गोपी भाव में उन्नीत हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्प समय के व्यवधान से 1-2 घंटे में भी परम पुरुष के प्रति एकांतिक अनुरक्ति हेतु इस गोपी भाव का जागरण हो सकता है। इसी से गोपी होना दीर्घ काल के व्यवधान से भी हो सकता है और अत्यल्प काल में भी हो सकता है। गोपी भाव कभी काल के श्रृंखल से आबद्ध नहीं है। जो मनुष्य हृदय की सम्यक मसृणता से, सरलता से, सरसता से, गंभीर माधुर्यपूर्ण मनोभाव के द्वारा उनकी ओर बढ़ते जाएंगे, वही गोपी हैं। गोपित्व का यही हुआ मूल भाव या मूल परिचिति, सम्यंग मसृणितो शांतो। अब इस तरह से रहते हुए भी कभी ऐसा समय आ जाता है कि मन कुछ मानो क्षण भर के लिए जागतिकता को पाने के लिए झुकना चाहता है। फलस्वरूप गोपी मन की सरसता में थोड़ी बहुत आविलता तो आ ही जाती है। जैसे कोई दारिद्र्यग्रस्त मनुष्य धनी की विपुल राशि को देखकर सोच बैठता है, मेरा भी यदि ऐसा होता तो मैं भी और अधिक मात्रा में जन सेवा कर पाता, परम पुरुष की सेवा कर पाता। किसी में कुछ वाग्मिता रहती है, वह सोच लेता है कि मेरे में यदि और भी वाग्मिता शक्ति रहती तो मैं भी अपूर्व वाग्मिता के द्वारा ईश्वर का गुणगान कर पाता। कोई हो सकता है सामान्य कार्य चलने भर के लिए पांडित्य का अधिकारी है, उसके मन में ऐसा भाव भी उठता है, मेरा यदि और भी पांडित्य रहता तब और भी अपूर्व युक्ति जाल के द्वारा परम पुरुष की बात और अच्छी तरह से बोल पाता। यह जो अधिकतर अर्थ स्वाच्छंद की आकांक्षा, वाग्मिता की या पांडित्य की आकांक्षा है, इससे भक्त के मन में माधुर्य या मसृणता के क्षेत्र में यह आविलता ही तो है। हो सकता है लक्ष्यगत त्रुटि इसमें नहीं है, लेकिन भावगत त्रुटि तो अवश्य ही है, क्योंकि परम पुरुष ने जिसे जहाँ तक सामर्थ्य दिया है उससे ही वह सामर्थ्यानुसार कार्य करेगा। यही तो परम पुरुष की अभिप्सा है। मनुष्य को कितना सामर्थ्य देना उचित है वह तो परम पुरुष से अधिक जानते हैं। इसी से मेरे पास और अधिक रुपये होने से अच्छा होता, वाग्मिता शक्ति या पांडित्य रहने से अच्छा होता, ये सब बातें गोपी मनोभाव के साथ सामंजस्य नहीं है। इसी से भक्त या गोपी को यह बात याद रखना होगा कि परम पुरुष ने मुझको जितनी शक्ति दी है, मुझे उचित है कि उससे ही उनकी यथासाध्य सेवा करें। अवश्य इस प्रकार की अधिकतर कुछ शक्ति सामर्थ्य मांग लेने से लक्ष्यगत अनुपपत्ति न होते हुए भी चरणगत या भागवत त्रुटि अवश्य ही रहती है। अब यह जो रुपये, वाग्मिता, पांडित्य है, ये सभी हुए वर्णमय। मनुष्य जब रुपये की चिंता करता है तब उसकी वर्णमयता उसके मन में आविलता ला देती है। वैसे ही वाग्मिता या पांडित्य दूसरे तरह की आविलता ला देती है। मन की 16 आना सरसता अक्षुण्ण नहीं रहती। शास्त्र में परम पुरुष के बारे में कहा गया है, रसो वैसा, अर्थात वे आनंदमय रसमय सत्ता है। अनुमन को 16 आना सरसता रहने पर ही वह रसघन आनंदमय सत्ता के साथ एकात्मता स्थापन करना संभव होता है। जो प्रकृत गोपी है वह इस तत्व को जानता है। इसी से गोपी करेगी क्या? हाँ, वह परम पुरुष से कहेगी,
मेरी जो आविलता है, मेरी जो त्रुटि विच्युति है, वह सभी रहने दो, किंतु यह जो पांडित्य या अर्थ स्वाच्छंद्य या वाग्मिता के प्रति जो मेरी दुर्बलता है, ये न रहे, क्योंकि तुम्हें छोड़कर अब कुछ अन्य मांगना मेरी भूल हो जा रही है। यह जो मैंने भूल कर डाली, अन्याय किया, चलने के रास्ते में चलते ही ठोकर खाया, वर्णमय जागतिक वस्तु मांगते ही मेरे में जो सामयिक आविलता आ गई, उसके लिए मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। इसी से मैं अपने मन का वर्ण तुम्हारे मन में मिश्रित कर मैं वर्णहीन होना चाहता हूँ। अपनी मानस चिंतन की त्रुटि के लिए मैं सामयिक रूप से जिस वर्णाधीनता में आ गया हूँ, मैं उसे इस तरह से मिटा देना चाहता हूँ। इसी से भक्त को वर्णातीत होने की साधना में रत होना होगा। वसंतोत्सव का मूल आध्यात्मिक तात्पर्य यही है। यह वसंतोत्सव बंगाल का उत्सव नहीं है। यह उत्सव संपूर्ण उत्तर भारत में पालन किया जाता है, जिसका नाम है होली। उत्तर भारत के लोग शीत की जड़ता या जाड्य भाव का शेष कर मानो वसंत की क्रमोच्छलता सजीवता में प्राण को पुनः पाना चाहते हैं। शीत हुआ जड़ता या नैष्कर्म का प्रतिभू, और वसंत हुआ दुर्दम प्राणोच्छलता प्रचंड कर्ममयता का अभिप्रकाश। मनुष्य इसी से शीतलता के स्थानुत्व के प्रतिभू होली को जलाकर खाक कर वसंत का आवाहन करते हैं। यह एक ही उत्सव बिहार में फगवा नाम से परिचित है। आज से प्रायः 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन गए थे। उन्होंने वहां पर उत्तर भारत के होली उत्सव को देखा। उन्होंने बंगाल में वापस आकर होली उत्सव का निर्यास तक लेकर श्री कृष्ण के डोल यात्रा का प्रचलन किया। एक ही वसंतोत्सव है, किंतु उत्तर भारत में वही हुई होली, बिहार में हुआ फगवा, बंगाल में हुआ श्री कृष्ण का डोल यात्रा, उत्तर भारत में हुआ मूलतः सामाजिक उत्सव, किंतु बंगाल में यह हुआ धर्मीय अनुष्ठान। साधनागत या गोपी मनोभावगत उत्सव हुआ यह वसंतोत्सव। कलिकाता 20 मार्च 1981 ईस्वी। परम पुरुष की कृपा सभी ही मांग सकते हैं। उपनिषद में कहा गया है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्नते तस्मीन हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट अस्ततेनामृतत्वमेति। परम पुरुष की ओर जीव चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते रहते हैं, जैसे नियंत्रक तारका के चारों ओर ग्रह घूमते रहते हैं, वैसे ही परम पुरुष के चारों ओर परम पुरुष को केंद्र कर जीव जाने या अनजाने में घूम रहे हैं। और उनका यह घूमते जाना तब तक चलता है जब तक उनमें परम पुरुष के साथ पार्थक्य बोध है। मैं और मेरे परम पुरुष दो भिन्न सत्ता हैं। यह बोध जब तक रहता है और जब अभिन्नत्व बोध आना प्रारंभ कर देता है, तब इस घूमने की परिसमाप्ति घटती है। दूरत्व क्रमशः ह्रास पाते पाते एक दिन लय होकर एक हो जाता है। कहा जाता है कि यह जो परिधि का दूरत्व है, वह कमते कमते लय होकर एक हो जाता है, व्यसार्ध शून्य हो जाता है। यह परम पुरुष की कृपा से ही होती है। जुष्ट अस्ततेना मृत्व त्वमेति। जुष्ट माने उपकृत। यहाँ पर कहा गया है कि परम पुरुष की अहेतुकी कृपा के लिए या अनुकंपा के फलस्वरूप जीव सन्निकट आता है। तब यहाँ पर एक जटिल प्रश्न आता है, तब क्या परम पुरुष चुन चुन कर केवल भक्तों को, साधकों पर ही कृपा करेंगे, और जो भक्त नहीं है, साधक नहीं है, जो दूर रह रहे हैं, वे क्या अनंत काल तक उनसे दूर ही पड़े रहेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो परम पुरुष हैं, वे साधक और साधक उभय के प्रति समदृष्टि संपन्न है। उनकी तो सब जगह ही समदृष्टि है। वे किसी पर कृपा करेंगे, किसी पर कृपा नहीं करेंगे, ऐसा क्या हो सकता है? हो नहीं सकता। परम पुरुष विवेचक हैं, परम पुरुष विचारशील हैं, परम पुरुष दयामय हैं।
अतएव वे सभी के प्रति कृपा करेंगे, यही तो हम आशा करेंगे, तथा उसी तरह से वे कृपा भी करते हैं। सभी के प्रति समान कृपा होती है। जो दूर हैं उनके आने में थोड़ी देर हो रही है, किंतु कृपा ठीक ही हो रही है। जो जिस साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा थोड़ा सा समीप आया है, वह प्रति मुहूर्त अनुभव कर रहा है कि उसके ऊपर परम पुरुष की कृपा वृष्टि होती जा रही है। जो दूर है वह उतना समझ नहीं पा रहा है, बस इतना ही अंतर है। परम पुरुष की इस कृपा को सभी ही मांग सकते हैं, केवल आशा ही नहीं कर सकते बल्कि दावी कर सकते हैं, क्योंकि जन्मगत सूत्र से इस पर सभी का समान अधिकार है। सभी एक ही परम पुरुष की संतान है। 23 मई 1981 ईस्वी, कलिकाता। तेरे बिना दूसरी गति नहीं। आज तंत्र से एक चीज बता रहा हूँ। तंत्र में कहा गया है कि परम शिव ने कहा है, मय्यैव सकलं जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वलयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। परम पुरुष या परम शिव, तंत्र की भाषा में परम शिव शब्द का ही अधिक प्रचलन है। परम पुरुष शब्द भी चलता है। परम शिव ने कहा है, मय्यैव सकलं जातम, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। सकलम क्लेन शह इत्यर्थे सकलम। तुम लोगों ने देखा है कि दाल में चना मूंग को जल में भिगोकर रख देने पर अंकुर निकल आता है, तो ठीक उसी प्रकार से परम पुरुष से जब जगत की कोई उद्भूति नहीं हुई, अर्थात परम पुरुष सृष्टि करेंगे, निर्माण करेंगे, ऐसा कुछ चिंतन नहीं किया, ऐसी भी एक अवस्था हो सकती है। फिर चिंतन करते हैं निर्माण करूँगा, ऐसी भी एक अवस्था हो सकती है। अब हम पृथ्वी को जिस अवस्था में देख रहे हैं वह क्या है? हाँ, परम पुरुष सोच रहे हैं यही हो। वे जैसा सोचते हैं उनका मन वैसा ही परिवर्तित होता है। तुम मन ही मन सोचते हो कि एक बाग बने और साथ ही साथ तुम्हारा मन बाग बन गया, और तुम अपने मन के बने बाग को देखते हो और तुम्हारी रुचि अनुसार तुम्हारे मन के बाग के मुंह से गर्जन शब्द दिलवा रहे हो। बाग किंतु मैकेनिकली, यंत्र की भांति यंत्रवत गर्जन शब्द कर रहा है। फिर तुमने अपने मन में एक और भेड़ा बना डाला। वह उस बने बाग को देखकर और उसका गर्जन सुनकर डरा जा रहा है, और तुम अपने मन के बाग और उसकी गर्जन, मन के भेड़ा और उसके भय पाना, इन सभी को देखते जा रहे हो। बहुत बढ़िया एक सुंदर नाटक देखते जा रहे हो। भेड़ा भी तुम्हारे मन की देन है, अतएव तुम्हारे मन से अंकुर निकला है। अभी हमारे इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है उसे तो परम पुरुष मन ही मन सोच रहे हैं। किसी को बाघ बनाया है, किसी को राक्षस बनाया है, किसी को विद्वान बनाया है, तो फिर किसी को मूर्ख। कोई ठग रहा है तो कोई ठगा रहा है। नाना प्रकार से उनके मन में ऐसा हो रहा है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र, सभी को मन ही मन चिंतन करते जा रहे हैं। तब ये सभी क्या अंकुर हैं? हाँ, अंकुर हैं, क्लेनशाह। उनके हृदय से कल निकल आया है, जिसे बंगला और हिंदी में अंकुर कहते हैं। अब पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु है क्या जो उनके हृदय का अंकुर न बना हो? हो नहीं सकता। तुम विद्वान हो, तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो। ये ज्ञान की बातें क्या हैं? उनके मन के अंकुर हैं, एक एक छोटे छोटे अंकुर। अंग्रेजी मशीन को जो हम बंगला में कल कहते हैं, यह क्या उस अर्थ में है? हाँ, यह भी उसी अर्थ में घुमा फिरा कर है। यह तुम जो एक मशीन घुमा रहे हो, उससे कार्य ले पा रहे हो, वह भी क्या होता है? हाँ, मशीन से अंकुर निकल रहा है, अर्थात परम पुरुष के मन का कल हुआ मशीन, और फिर उसी मशीन का कल हुआ यह। तो जिस वस्तु से इस ढंग का काम पा रहे हैं उन्हें ही हम कल कहते हैं। कल कब्जा, जिसे हम हाथ से चला रहे हैं, कब्जा या कब्जी से चला रहे हैं। तब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनके मन के कल से न बना हो। तब है क्या? जब तुम बढ़ चढ़कर भाषण देते हो और जब बढ़ चढ़कर झगड़ा करते हो, तो वे क्या सभी कल के बाहर हैं या कल के भीतर?
ऐसा कुछ है जो कल के बाहर है? हाँ, नहीं है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को हम सकल कहते हैं, माने सभी कुछ में कल है। कलेन सह इत्यर्थे तृतीया तत्पुरुष समास। तो कहा जाता है मय्येव सकलम जातम, जो सभी कुछ अंकुरित होते हैं, जो उद्भूत होते हैं, वह मुझसे अंकुरित है। प्राउड, जो मुझसे ही आया है, मैंने चिंतन किया है इसलिए आया है। परम पुरुष चिंतन कर रहे हैं इसलिए मानव अस्तित्व है। तो कृष धातु का एक माने हुआ अस्तित्व ज्ञापन करना, आछी मैं हूँ इसकी अनुभूति कराना। तो तुम हो यह बोध परम पुरुष है, यह बोलकर ही न है, उनके मन से एक कल निर्गत हो रहा है, तभी न तुम हो। इसलिए कृष धातु का एक और माने हुआ जो है बोलकर मैं हूँ। कृष धातु का उत्तर य प्रत्यय करके कृष्ण बना है। कृष्ण का माने क्या हुआ? हाँ, मैं बोलकर मैं हूँ, उसके न रहने पर मैं नहीं रहता। तो बात समझो, तुम्हारे साथ कृष्ण का कितना निकट संपर्क है, उसके न रहने से तुम रह ही नहीं पाते। कहा गया है मय्येव सकलम जातम, एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम whom, फ्रॉम हिज स्प्राउट, एवरीथिंग इज हिज स्प्राउट। उनके मन का कल अंकुर है। मय्येव सकलम जातम, ये सभी कल मेरे मन से उद्भूत हैं। ये चूंकि मेरे हृदय से ही उद्भूत हुए हैं, अतएव ये सभी कल वृद्धि पा रहे हैं। कुछ समय तक सफ़ेद रहते हैं, कुछ समय तक हरे, तो कुछ समय पीलापन लिए रहते हैं, फिर कभी झड़कर गिर जाते हैं। सभी ही मेरे हृदय के भीतर हैं। इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। काल की उद्भूति से लेकर अंतिम समय तक, झरने के समय तक सभी मेरे हृदय में हैं, सभी मेरे नख दर्पण में हैं। इसी से सभी के सब कुछ की जानकारी मुझे रहती है, किंतु मेरे बारे में कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है। अपानिपादो जवनो ग्रहिता पश्चात चक्षुषः श्रृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्याति वेत्ता तमाहुग्रयं पुरुषं महानतं। वे जब किसी का कोई श्रद्धार्घ्य ग्रहण करते हैं तो बिना हाथ के ही वे ग्रहण कर सकते, उनमें यह योग्यता है। इटली या स्वीडन या इंग्लैंड में कौन क्या कर रहा है, उसे देखने के लिए उन्हें पैरों को व्यवहार नहीं करना पड़ता है। वे मानस चरणों से ही वहां पहुंच जाते हैं, और वे देख लेने के लिए लौकिक चक्षु की सहायता नहीं लेते, बल्कि मनस चक्षु से ही सब कुछ देख लेते हैं। और कौन किसको क्या बात मुंह से कह रहा है, अथवा मन ही मन कौन सी बात सोच रहा है, वे मनः कर्ण के द्वारा ही सब कुछ सुन लिया करते हैं। उनसे छुपकर कोई कुछ नहीं बोल सकता, सोच भी नहीं सकता। सवेति वेद्यं न च तस्याति वेत्ता, जो कुछ जाना जा सकता है वे सब कुछ जानते हैं। न च तस्याति वेत्ता, उनको कोई नहीं जान सकता। उनके गह्वर में प्रवेश करना अनुमानस के लिए साध्यातीत है, वह ऐसा कर नहीं सकेगा। तमाहुग्रयं पुरुषं महानतम, उनको ही हम परम पुरुष कहते हैं, उन्हें ही हम तारक ब्रह्म कहते हैं। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम, और इस मन की कल्पना से मैंने जिन्हें बनाया है वे सभी मेरे मन के भीतर ही हैं। मन के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। जितना ही हाथ पैर क्यों न पीटे और कहे हे परम पुरुष, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें मान नहीं रहा हूँ, यह भी वह कहेगा। इस मन के भीतर हाथ पैर पटकेगा परम पुरुष के मन के भीतर से। मयि सर्वं लय याति, और सभी अस्तित्व की निष्पत्ति मेरे मन के अंदर ही है। इसी से मैं हुआ अद्वय ब्रह्म, माने जिसका अब क्षय नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसी से परम पुरुष के बारे में कहा गया है सह वेति वेद्यं न च तस्याति वेत्ता। अब यह बातें क्यों कही जा रही है? हाँ, विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ स्पंदन होता है, जो कुछ तुम कहते हो, जो कुछ तुम पढ़ते हो, सोचते हो, बातें करते हो, मन ही मन बात कर रहे हो, चिंतन करता हुआ मन ही मन बात करना,
आघ्राण लेते हो, आस्वाद लेते हो, छिपकर शराब पी रहे हो। लोगों ने कहा तुम एक कप चाय पियो ना, तुमने कहा एक गिलास, एक बोतल गंगा जल मैंने पी है। ऐसी बातें बना रहे हो, हिपोक्रेसी कर रहे हो। जो कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, हाँ वह सभी कुछ परम पुरुष के मन के भीतर कर रहे हो। अतः उन्होंने सब कुछ देख लिया है, उनसे तुम्हें छिपाने लायक कुछ भी नहीं रह गया है। इसलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है जो मन ही मन परम पुरुष से कहता है, हे परम पुरुष, तुमने तो सब कुछ ही जान लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब मुझे करदम से पांख से खींचकर उठाकर तुम अपनी गोद में मुझे बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत गहरे नीचे उतर गया हूँ, तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो। अतः तुम चाहने पर क्या मुझे करदम से उद्धार नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यह भी तुम कर सकते हो। विद्यापति ने कहा था, भनई विद्यापति शेष समन भये, तुया बिनु गति नहीं आर, आदि अनादिक नाथ कहा यसी, अवतारन भार तुम्हारा। विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा से मनुष्य अब क्या कर सकता है। परम पुरुष से जो शक्ति पाया है उससे ही छटपट करता है, काम करने की चेष्टा करता है, परम पुरुष के इच्छित कर्म संपूर्ण करने की चेष्टा करता है और कातर होकर इस बात को कहता है या बोल सकता है, हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आदि में भी तुम ही थे, और इस सृष्टि की यदि किसी काल में अंत न हो तो उसमें भी तुम ही हो। अर्थात तुम आदि के नाथ हो, प्रारंभ के नाथ हो और अनादि के नाथ हो, लोक के नाथ हो, अनंत के नाथ हो। किसी के कुछ प्रारंभ में जो है, आदि में भी जो है, अनंत में भी वही है, तब मध्य का मालिक भी वही है। प्रारंभ में जो है, शेष में भी जो है, प्रारंभ में भी अनंत, शेष में भी अनंत। अनंत का जो मालिक है वही मध्य का भी मालिक है। इसी से कहा गया है कि तुम आदिनाथ हो, तुम अनादिनाथ हो। मैं तो आदि अनादि के बीच में ही हूँ, और मेरा यदि तुम मालिक हुए, मेरा यदि तुम नाथ हुए, तब मुझे मुक्ति दिलाने के लिए मेरा परित्राण करने का दायित्व क्या तुम्हारा नहीं है? निश्चय ही दायित्व है। अतएव तुम मुझे मेरी भलाई के लिए जो उचित समझो करो, और मेरी भलाई के लिए जो उचित अनुचित है उसे तुम मुझसे कहीं अधिक बेहतर समझते हो। अतः मेरे लिए जो कुछ करनीय है तुम उसे करो, तुम करोगे, और मैं तुम्हें बस केवल उस बात को ही सुनाए जाऊंगा कि मैं तुम्हारा हूँ। अतएव मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है, और तुम यदि कहो कि तुम्हारा मेरे प्रति दायित्व है कि नहीं, उसे भी तुम स्मरण करा देने वाले कौन हो? तब मैं कहूँगा, मुझे तुमने वाणी क्यों दी है? इसी से न मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम मुझे वाणी न देते तब मैं नहीं कहता। कलिकाता 12 जुलाई 1981 ईस्वी। ईश्वर तत्व क्या है? परम पुरुष या ईश्वर की तत्व वस्तु दो प्रकार की है। एक, हम दर्शन से सीखते हैं कि ईश्वर इस तरह के हैं, ईश्वर उस तरह के हैं, बिल्कुल ही निर्णय कर देंगे, बाल की खाल निकालने की तरह, इत्यादि इत्यादि। अर्थात ईश्वर तत्व ऐसा ही है कि वे लगभग मानो मशीन की तरह हैं, निर्णय और नियम कानून की सीमा में, जिसके बाहर वे जा नहीं सकते। यह हुआ दार्शनिक ईश्वर। दार्शनिक ईश्वर थे, हैं भी और रहेंगे। किंतु मनुष्य के मन का स्वभाव कुछ अलग ढंग का है। मनुष्य दार्शनिक है, ठीक ही, मनुष्य मुक्ति के रास्ते पर चलेगा, चलना चाहता है, चलना उचित भी है, सब कुछ ठीक है। किंतु उन्नत जीव होने के परिणाम स्वरूप मनुष्य में सेंटिमेंट कहकर एक चीज है। केवल मनुष्य नहीं, जितने सभी जीव जरा सा ऊपर उठे हैं उनमें भी सेंटिमेंट होता है। जैसे बंदर, कुत्ता, इनमें भी बहुत कुछ सेंटिमेंट है। कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है, वे समझ जाते हैं। मनुष्य में यह जो भाव प्रवणता है, यह जो सेंटिमेंट है, वह कुछ अधिक मात्रा में है, क्योंकि मन विकसित होने से मन कोमल होता है। वह स्थाणु नहीं है, वह पत्थर नहीं है, उसमें कोमलता है।
वह केवल युक्ति की कसौटी से ही सबका न्याय करता है, ऐसी बात नहीं। निर्णय यह अवश्य ही लेगा, करना भी उचित है, किंतु न्याय करने के पहले और फिर न्याय करने के बाद भी वह अपने मन की कोमलता का प्रलेप सभी पर देना चाहता है, और जहाँ पर वह देखता है कि उस कोमलता का प्रलेप देने का अवसर कम है, तो वह उसे मन नहीं भाता। वह एक निष्कर्षित युक्ति जाल का समाहार नहीं है। वह कैसा है? हाँ, ममता, प्रेम, स्नेह, क्रोध, दुख, अभिमान, इन सभी के समन्वय से बना एक जीवंत मानव है। वह पत्थर नहीं है। युक्ति से वह परम पुरुष को जिस तरह से चाहता है उस तरह से पाता नहीं, फिर जिस तरह से पाता है हृदय से उस तरह से पाना नहीं चाहता। परम पुरुष है, केवल न्याय किए जा रहे हैं, उनका कोई संबंध स्थापित करने का भी अधिकार नहीं है। प्यार से गोद में उठा लेने का अधिकार नहीं है। सभी में पक्षपात दोष आ जाता है। क्यों तुमने और 5 कोटि मनुष्य को गोद में नहीं उठा लिया? क्यों तुमने अमुक को गोद में उठा लिया? इसका उत्तर देना महा कठिन है। युक्ति से, दर्शन से इसका कोई उत्तर नहीं है। तथापि मनुष्य उत्तर चाहता है। युक्ति के द्वारा वे पृथ्वी के सभी के हैं, समान रूप से सभी के हैं। ब्रह्म स्तंभ, कीट पतंग, हस्ती सभी के हैं, किंतु प्राणीनता, प्राण का आवेग कहता है, हाँ प्रभु, तुम केवल मेरे हो। यही हुई सेंटिमेंट की वस्तु। तथा मानव जगत में, मानव इतिहास में जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वहाँ मुक्ति के काठिन्य की जितनी अग्रगति नहीं हुई, कहीं उससे सेंटिमेंट के आवेग ने करोड़ों गुना काम अधिक किया है। इस बात को अति महान पंडित भी मान लेने को बाध्य हैं। यह जो युक्ति तर्क दर्शन के जो परम पुरुष हैं, उन्हें पाकर हो सकता है मननता या मननशीलता तृप्त हो, किंतु प्राण तृप्त नहीं होता। प्राण चाहता है यह जो युक्ति सिद्धि दर्शन सम्मत परम पुरुष हैं, वे मेरे और भी समीप आवे। उनका जो प्रोत योग है, जिसके द्वारा वे विश्व ब्रह्मांड के साथ संस्पृष्ट हैं और संयुक्त हैं, वह रहें। उनका जो ओत योग है, जिससे वे प्रत्येक मनुष्य के निकट हैं, सब कुछ सूक्ष्मता सहित देखते जा रहे हैं, उनसे वह कुछ भी बच नहीं पाता। यहाँ तक कि पान से चूना तक गिरने तक को वे देख ले रहे हैं। वे उसे देख रहे हैं। उन्हें मैं नहीं पकड़ सकता, बांध नहीं सकता। दर्शन कहता है वे अनंत हैं। ठीक हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अनंत हये छौ भालोई करे छौ। थेको चिड़दिन अनंत अपार, धरा यदि दीते फुरैया जेते, तुम्हारे धरिते के चहितो आर। अर्थ, अनंत बने हो अच्छा ही हुआ है, रहो चिरदिन अनंत अपार। यदि तुम पकड़ में आ जाते और शेष हो जाते, तब फिर तुम्हें पकड़ना ही कौन चाहता? सभी मान रहा हूँ, सभी समझ रहा हूँ, फिर भी चाह रहा हूँ क्या? हाँ, वे जरा सा मेरी ओर देखकर मीठी हंसी हंस दे। कैसे हो? जरा सा कहें, अरे मैं तो हूँ ही, तू घबरा क्यों रहा है? इसी से युक्ति के ईश्वर, युक्ति के परम पुरुष को मनुष्य अपने प्राणीनता के द्वारा, अपने प्राणों के आवेग के द्वारा उन्हें अपने समीप पाना चाहता है। अब एक प्रश्न है, मनुष्य की यह जो प्राणीनता है, यह जो आवेग है, यह क्या आकाश से हठात उड़कर आ बैठा? ऐसा तो नहीं। इसे मनुष्य को किसने दिया है? परम पुरुष ने ही तो दिया है। परम पुरुष ने जब मनुष्य में प्राणीनता का आवेग दिया है, तब परम पुरुष निश्चय ही चाहते हैं कि मनुष्य उन्हें दर्शन के गुड़ जाल से मुक्त करके उन्हें ले जाकर अपने हृदय में अधिष्ठित करे। और यह जो प्राणीनता के आवेग में रस सिक्त होकर, रस संपृक्त होकर परम पुरुष बैठे हुए हैं, मनुष्य इन्हें ही चाहता है। मनुष्य इनसे ही सुख की बात कहना चाहता है, दुख की बात कहना चाहता है, हंसना चाहता है, हंसाना चाहता है, रोकर तड़पना चाहता है, रूठकर कोई हृदय विदीर्ण हो जाना चाहता है। वह कहना चाहता है कि तुम जब मेरे पास ही हो, मेरे लिए तुम सब कुछ करते हो, तो देखो
मुझे प्यार करो, जो इच्छा हो करो, मुझे केवल तुम छोड़ मत देना। कलिकता 21 जून 1981 ईस्वी।